हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों, सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पर रक्त के बारे में, यानी ब्लड के बारे में। तो आप सभी को बहुत ही इजी वे में मैं समझाने वाला हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज साथियों ब्लड के बारे में। ब्लड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों। जो ब्लड होता है एक प्रकार का हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। कैसा? सहसंयोजी ऊतक होता है, ठीक है। ब्लड हमारा क्या होता है? सहसंयोजी ऊतक होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साथियों ब्लड की, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड जो होता है साथियों वो एक प्रकार का हमारा क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। एक प्रकार का यह फ्लूइड होता है। बात समझ में आ गई? फ्लूइड तो होता है लेकिन एक प्रकार का यह टिश्यू भी है। कैसा है? यह एक प्रकार का टिश्यू भी है, ठीक। तो ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का टिश्यू है और फ्लूइड भी है, ठीक है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो समझ में आ गए, जो हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है, वो सब बातें हम करेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ गई? पहले ये समझिए कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड और टिश्यू है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड में अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं तो ब्लड में क्या होता है? लिम्फ होता है। क्या होता है? लिम्फ होता है, ठीक है। और क्या होता है? लिम्फ, फिर यहाँ पे ब्लड सेल्स, ठीक, ब्लड सेल्स। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए ब्लड की हम बात कर रहे थे, एक फ्लूइड फॉर्म है, फ्लूइड फॉर्म में हम लिम्फ है, लिम्फ और ब्लड सेल्स है, ठीक है। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। जब हम इसको आगे देखेंगे साथियों तो देखिए लिम्फ में क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, ठीक है। एक प्लाज्मा वाला पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। चलिए अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो आप हमें एक लाइक करके बता दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। ओके, आइए देखते हैं आगे, इसको समझते हैं। चलिए साथियों इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई हैं तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए साथियों। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्लड में साथियों 2 चीज होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? एक ब्लड सेल्स होता है और एक प्लाज्मा होता है। मैंने जैसा कि यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं प्लाज्मा और यहाँ पे ब्लड सेल्स। चलिए हम अगर प्लाज्मा की बात करते हैं साथियों तो ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा में जो वाटर का मात्रा होती है, वाटर मात्रा, ठीक है, वो 90 से 92% होता है। क्या होता है? 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं और चीजें क्या होती हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, कितने परसेंट होता है? 7% होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगले अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं कि इसमें क्या और प्रेजेंट होता है तो इसमें प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है तो उसमें भी देखिए 3 चीजें हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम,
ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। प्लाज्मा वाटर लेवल है 90 से 92%, प्लाज्मा प्रोटीन है 7%, इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट है 3 है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। बात समझ में आ गई होगी, आ गई है या नहीं आई है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो साथियों इसमें 3 प्रकार की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी हैं वो समझिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे सब सेल्स हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो समझिए, इसका फुल फॉर्म क्या है वो समझिए। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। इतनी बातें समझ में आ गई। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चलिए अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ ही गई हैं तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, ब्लड के फंक्शंस के बारे में। ठीक, चलिए इसको नोट करिए और उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम जो टॉपिक लिखे हैं उस टॉपिक को समझने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शंस क्या होता है, ब्लड का फंक्शंस होता है सर्कुलेट टू द होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में क्या होना, सर्कुलेट होना। चलिए आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है कंटिन्यूअसली क्या होना, सर्कुलेट होना। सर्कुलेट, इट इज सर्कुलेट, इट इज सर्कुलेट continuously to the whole body, to the या in the whole body, in the whole body, ठीक है, पूरे शरीर में क्या होना, लगातार सर्कुलेट होना इसका काम है। दूसरा काम क्या है वो समझिए। पहला काम ये हो गया, दूसरा काम है इट इज कैरी टू, इट इज कैरी टू, इट इज कैरीड, ठीक है, ये ले जाता है, कैरीड ऑक्सीजन, कैरीड ऑक्सीजन, हार्मोन्स, क्या क्या ये ले जाता है साथियों, ऑक्सीजन ले जाता है, हार्मोन्स ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, क्या क्या, न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है, पोषक तत्व। क्या होता है, पोषक तत्व। क्या क्या होता है बताइए जल्दी से। चलिए ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, क्या होगा, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, समझिए ध्यान से, ठीक है। इट इज कैरीड, क्या क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड हीट, एंड हीट, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक। तो यह सर्कुलेट होता है कंटिन्यूअसली, लगातार हमारे पूरे शरीर में। इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को क्या करना, पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना, जिससे सेल्स अपना क्या कर सके, भोजन का निर्माण कर सकें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो सेल्स के अंदर कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सभी को पता है कि नहीं पता है, सेल्स में कितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चलिए कमेंट करके हमको इसका आंसर बताइएगा। सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज सर्कुलेट कंटिन्यूअसली होल बॉडी, इट कैरीड ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एंड हीट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इतनी बातें अगर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ें। चलिए जल्दी से बताइए। अब आइए हम और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में कितना पाया जाता है, और ब्लड सेल्स कितना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कितना होता है, कौन कौन सा होता है। ठीक है, एक सेकेंड टाइप्स का कंपोजिशन ऑफ ब्लड सेल्स देखते हैं, ब्लड देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग कर दीजिए सेकेंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सेकंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब अगर हम ब्लड की बात कर ही रहे हैं तो प्लाज्मा की बात करते हैं ना सबसे पहले। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है साथियों हमारे ब्लड के अंदर वो होता है 55%। कितना होता है? 55%। ठीक है, चलिए अगर हम ब्लड सेल्स की बात किए थे ना, तो ब्लड सेल्स जो होता है हमारे ब्लड में कितना होता है? 45%। अब बचा कितना आपके पास कितना बचा? 1% बचा। 1%। देखिए वेस्ट प्रोडक्ट कितने परसेंट होता है? 1%। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया। ठीक है, चलिए 45-55 कितना होता है? 45-55 कितना होता है? 40-50 90 90-10 100। 100% हो गया, लेकिन इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो परसेंटेज में नहीं होते हैं। यहाँ पे आप कुछ कम कर सकते हैं, यहाँ पे आप घटा बढ़ा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड सेल्स 45% होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो आप समझिए। ठीक है, पहला है आपका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। दूसरा है आपका क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक, ठीक है, क्या है? ऑक्सैलिक या एसिड है एक प्रकार। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड नहीं है यहाँ पे है एक्चुअली में यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फिर वो क्या करता है? यूरिया को क्रिएट करता है। तो इसमें ये दो चीजें जो है हमारे अंदर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होती हैं ब्लड के अंदर। एक और समझ लीजिए आप, CO2 भी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो CO2 भी हमारा क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आई होप साथियों आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं ब्लड से रिलेटेड, तो चलिए मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं या ऐसे ही? चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को आवाज क्लियर जा रही होगी। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करने वाला हूँ RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से ये वाला समझिएगा तीनों। ठीक है, देखिए RBC का सेकंड नाम क्या है, WBC का सेकंड नाम क्या है, और प्लेटलेट्स का सेकंड नाम क्या है, वो आपको समझने के बाद ये आपका जो भी टॉपिक है वो धीरे से थोड़ा सा फिनिश हो जाएगा, लेकिन पूरा फिनिश नहीं होगा। ठीक, तो चलिए RBC की हम बात करते हैं। तो RBC को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इसको लिखते चलिए, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट हो जाएगा। WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। तो RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। तो आई होप साथियों आपको जो भी सेशंस है मैंने ये जो ब्लड के बारे में समझाया जितना भी कुछ,
वो समझ में आपको आ गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये ढूंढना है कि व्हाट इज हीमियोस्टैटिस, ठीक है, या ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी एनर्जी के साथ।